ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ, ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਲ ਮਕਾਨ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। मैं अपने आप को आग लगाऊंगा सर जी, हमें कोई खाने को नहीं देता है। 3 साल हो गए हमारी तनख्वाहें बंद है, कोई गौर नहीं कर रहा। जिधर हम जाते हैं तनख्वाहों का कुछ भी बोलते, कोई हमारी नहीं सुन रहा। गरीब लोग हैं हम तो तंग आ गए, अपने आप को मारेंगे, अपने बच्चों को भी जला दूंगा। मेरा यह हुकूमत जिम्मेवार है। नाज़रीन, अभी हमने आपको चंद क्लिप दिखाए जो गुज़श्ता चंद महीनों से दुनिया न्यूज़ ने मुख्तलिफ मौक़ों पे दिखाए हैं, जहां गरीब मजबूर जो लाचार लोग हैं वो किस तरह से मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं मदद मांगने के लिए, सिंपैथी के लिए। लोगों ने पोस्टर उठाए हुए हैं कि बच्चे बराए फरोख्त हैं, गुर्दा बराए फरोख्त है, कोई अपने आप को आग लगाने की बात कर रहा है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ऐसा मुझे ये समझ आता है कि ये लोग, जब एक आदमी पोस्टर ये लगाता है कि गुर्दा बराए फरोख्त है, ये बच्चे बराए फरोख्त हैं, दर हकीकत ना वो बच्चे बेच रहा है ना गुर्दा बेच रहा है, वो मदद मांग रहा है। क्योंकि जिसने गुर्दा बेचना है वो छुप के खामोशी से बैकडोर तरीके से गुर्दा बेचेगा। यहाँ ये लोग मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज करें, मीडिया दरमियान में है इस पूरी सिचुएशन में, और वो ये कह रहे हैं कि हमारी मदद करें, खुदारा हमारी मदद करें। आपको क्या समझ आती है? देखिए, इसमें एक बड़ी फाइन लाइन है मुईद। आप इन तमाम चीज़ों से आंखें मेरी बंद कर सकते हैं। इस मुल्क के अंदर जो गुर्बत है, जो पसमानदगी है और जो लोगों के मसाइल हैं, ये एक हकीकत है। और इसका वाहिद हल सिर्फ ये है कि जो इस मुल्क के साहिब सरवत हैं, और इस्लाम की जो फिलासफी, अगर आप पूरा कुरान मजीद पढ़ें, उसमें जहां नमाज रोजे का जिक्र है, उसके साथ उतना ही गरीब को, मस्कीन को, यतीम को खाना खिलाने का जिक्र है कि आप अपनी दौलत में, आप अपनी खुराक में जो कम फॉर्चुनेट लोग हैं, जो लोग महरूम हैं, उनको शरीक करें, दस्तरखान में शरीक करें। ये इस्लामिक सोसाइटी का एक एसेंस है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो मालदार है, जो साहिब सरवत है, वो सांप बनकर अपनी दौलत पर बैठ गया। और अब वो वक्त आ गया है कि अगर हमारे मुल्क के साहिब सरवत लोगों ने, हमारे हुक्मरानों ने अपनी जिंदगी में सादगी ना लेकर आए, हमारे दौलतमंद जो हैं उन्होंने अपनी तिजोरियां इन गरीबों के लिए ना खोली, तो फिर ये मुआशरा यकीनन एक इनकलाब की तरफ जाएगा। मैं जब घूमती हूँ विलेजेस में और जब मैं लोगों के बीच में होती हूँ, तो मुझे काफ़ी ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ लोग धरने दे रहे होते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, और काफ़ी दफ़ा उन प्रोटेस्ट के बीच में इस तरह की आवाज़ भी निकलती है और मैं फ़ौरन से चौंक जाती हूँ। मैं कहती हूँ प्लीज़, जब वो सुसाइड की बात करते हैं या काफ़ी दफ़ा वो आग लगाने की बात करते हैं, हम अपने आप को ख़त्म कर देंगे अगर हुकूमत ने हमारे ये मुतालबात नहीं माने, तो मुझे एकदम से एक होता है कि ऐसी बात ही मुँह से ना निकालें, ये तो गैर इस्लामी बात है, ऐसी बात करना ही कुफ्र है। तो वो उस पॉइंट पे इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है उनके दिमाग में, और वो क्यों होती है? क्योंकि उनको, मैं वापस वही कह रही हूँ, इनइक्वालिटी नजर आ रही होती है कि हमारे 7,000 की मिनिमम वेज इस हुकूमत को मुश्किल लग रही है देनी, और जबकि ये हुकूमत बैठ के लूट रही है आवाम के पैसे, तो वो जो इनइक्वालिटी पे वो एक फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं, उसके जरिए ये सारी चीजें नजर आती हैं। प्रोफेसर साहब, लास्ट साउंड बाइट, अगर आपको हुकूमत पंजाब या वफाकी हुकूमत को एडवाइस करना हो तो क्या कहेंगे आप उन्हें? आई थिंक हमें एक तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए, बिकॉज जब तक वो नहीं होंगी तो ये एग्रेशन चाहे दूसरों पे डायरेक्टेड हो या सेल्फ पे डायरेक्टेड हो, ये होता रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ आई सर्टनली फील कि हमें स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज लेवल हमें लोगों को सिखाना होगा कि लाइफ के स्ट्रेसेस को कैसे हैंडल करना है। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया। मारवी मेमन साहिबा आपका, एहसन इकबाल साहब आपका इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस संजीदा डिस्कशन से हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि पाकिस्तानी माशरे में, पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर तब्दीली आ रही है। जो पुराना एक सोशल सेफ्टी नेट था, जो फैमिली नेट था, जो मजहब का पाकिस्तान में सपोर्ट थी, वो सब चीज़ें अब उतनी रेलेवेंट नहीं रही हैं, उतनी मजबूत नहीं रही हैं, और बढ़ता हुआ सुसाइड का जो ट्रेंड है उसके लिए पॉवर्टी यकीनन रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, लेकिन पॉवर्टी अकेले ही तमाम सूरत हाल को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर बढ़ती हुई इनइक्वालिटी, पाकिस्तान में बढ़ती हुई रूरल अर्बन माइग्रेशन, पाकिस्तान में होती हुई अर्बनाइजेशन, पाकिस्तानी माशरे के बदलते हुए ट्रेंड, मीडिया का इफेक्ट, कंज्यूमर सोसाइटी, जो फ्लैशी लाइफ है, जहां लोग देखते हैं कि एक तरफ लोगों के पास इतना कुछ है खर्च करने के लिए, अपने ऊपर स्पेंड करने के लिए, और दूसरी तरफ लोग जो हैं 2 वक्त का खाना अफोर्ड नहीं करते। ये तमाम चीज़ें माशरे में बड़ी खौफनाक टेंडेंसीज पैदा कर रही हैं। ये बढ़ता हुआ सुसाइड का रेट,
اسی چیز کا غماز ہے، اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور جیسا کہ ماروی میمن صاحبہ نے کہا کہ جہاں پرانا سوشل سیفٹی نیٹ ٹوٹ رہا ہے وہاں حکومت کو سٹیپ ان کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کیسے سٹیپ ان کر سکتی ہے یہ ہم اپنے پروگرامز میں ڈسکس کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.